आज के दौर में जब खबरों को लेकर आपाधापी है और लोग खबरें को देखने को लेकर चूज़ी हो गए हैं, उसमें हर साल कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कुछ ऐसी खबरें करते हैं जिसको आप देखने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही एक खबर की है एनडीटीवी के यंग और एनर्जेटिक रिपोर्टर अनुराग द्वारी ने, जिनकी रिपोर्ट को आज सराहा गया है और उनको जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है। हमारे साथ अनुराग हैं। अब अनुराग, आज के दौर में जब खबरों को लेकर इतनी आपाधापी है, लोग खबरों को देखने के चूज़ी हो गए हैं, रिमोट चेंज कर देते हैं, अखबार बदल देते हैं, उसमें आपने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। इन्वेस्टिगेटिव जब शब्द आता है तो अपने आप में लगता है कि क्या ऐसी खोजी पत्रकारिता कर दी जिसको लेकर आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला। तो सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके साथ काम कर रहे हैं इसको लेकर बहुत प्राउड फील होता है। तो पहले आप ये बताइए कौन सी आपने रिपोर्टिंग की जिसको लेकर आपको अवार्ड मिला, और क्या कहेंगे न सिर्फ परिवार बल्कि संस्थान को आपने एक प्राउड फील कराया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए कि आपने 25 साल बाद भी मुझे युवा और एनर्जेटिक कहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये कहानी नर्सिंग घोटाले को लेकर की थी। मध्य प्रदेश में जब कोरोना काल में हमने कई अस्पतालों की तफ्तीश की और कई जगहों पर पता लगा कि जो डॉक्टर्स एक अस्पताल में कार्यरत दिखाए गए, उसी के बूते कई और अस्पतालों की बात, और उन अस्पतालों में कुछ था नहीं। इसी दौरान हमें पता लगा कि नर्सिंग कॉलेजेस भी ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए हैं, और उनमें भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि बगैर पढ़े कहीं पर डिग्री दी जा रही है। कहीं ये भी पता लगा कि कॉलेज खुले हुए 4-4 साल हो गया, परीक्षा नहीं हुई। तो इस पर लगातार हमने सीरीज़ चलाई, जिसके बाद उस पर सीबीआई की जांच बैठी, और सीबीआई के भी कई अधिकारी उसमें रिश्वत लेने के मामले में उसमें अंदर चले गए। तो ये इसकी इतनी परतें थी, और ये इतना बड़ा मामला है क्योंकि देखिए, कोई भी डॉक्टर आप 2 या 5 मिनट देखता है, अधिकतर वक्त आप नर्सिंग स्टाफ के साथ बिताते हैं। अगर वो ठीक तरह से क्वालिफाइड नहीं हो तो ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है। तो इसी बारे में हमने तफ्तीश की, और हमारे संस्थान का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे संपादकों का शुक्रिया, जिन्होंने इस खबर को इतनी तवज्जो दी, और ये लंबे वक्त से हम चला रहे हैं। कोशिश यही है कि उन छात्रों के साथ न्याय हो, और उन कॉलेजों को, उन अधिकारियों को, उन नेताओं को दंडित किया जाए जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में इस तरह का घोटाला पनपा और इतने छात्रों का भविष्य ख़राब हुआ, और जो बगैर पढ़े लिखे पास हो गए हैं वो जाने किन किन अस्पतालों में कार्यरत होंगे और किन किन मरीज़ों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे होंगे। अनुराग, आपकी जो रिपोर्ट है उसको आज सबने सराहा है, और खुद राष्ट्रपति के आपको हाथों अवार्ड मिला है। उस वक्त भी चुनौती रही होगी जब आपने रिपोर्ट किया, और अभी आप खुद एक चुनौती से जूझ रहे हैं, हेल्थ को लेकर आपके परिवार में है। मेरा सवाल ये था कि जब आपने उस वक्त रिपोर्टिंग की, कितनी बड़ी चुनौती थी आपके सामने, और उस खबरों को निकालना इस दौर में जब इतनी ज़्यादा आपाधापी है, इतने तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो उस दौर में आपने कैसे उसको रिपोर्टिंग की? और कोरोना काल की बात है, बहुत चैलेंज था जो है। बिल्कुल, कोरोना के में एक तो आपने जैसे कहा कि उस वक्त भी एक पर्सनल इमरजेंसी हुई थी कि मेरे घर पे एक सदस्य की मौत हुई, और हम पूरा परिवार पहली लहर में ही कोरोना का शिकार बने। उसके बाद दूसरी लहर में भी मुझे कोरोना हुआ। तो उस दौरान अस्पतालों में जाना, शमशान में जाना, ये बहुत एक चैलेंजिंग भी था, डर भी लगता था क्योंकि उस बीमारी के बारे में नहीं पता था। और उस वक्त ऐसे कागजात निकालना, उन कॉलेजों में जाना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज था जो हम आगे तक भी करते रहे। तो चैलेंज तो बिल्कुल था, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस रिपोर्ट को जब मध्य प्रदेश से लेकर के आए, इस प्लेटफॉर्म पर सराहा गया और सबने उसको देखा, और उस बारे में, उस खबर के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये एक तरह से सुकून भी देता है कि कहीं ना कहीं कोई तो देख रहा है कि चीज़ें अगर ख़राब हो रही हैं तो उसको ठीक करने की दिशा में उस बात को और एम्पलीफाई किया जाए, इसके बारे में भी लोग सोच रहे हैं। जब आप वो रिपोर्ट कर रहे थे, कभी मन में कोई डर आया, या कोई एक ऐसी चुनौती जो आप बताइए जहां आपको लगा कि यार शायद नहीं करनी चाहिए? एक ताकतवर जो उससे जुड़े हुक्मरान थे, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि चुनाव से पहले आपने मेरी राजनीतिक हत्या कर दी। तो मैंने उनको कहा कि हत्या तो उन बच्चों की हुई है जो 4 साल से परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और पता नहीं किन किन मरीज़ों की और हत्या होगी जो ठीक से पढ़ नहीं पाए, उन नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ वो उनका इलाज कर रहे होंगे, या उनके इलाज में कहीं ना कहीं कोई भूमिका निभा रहे होंगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें आती रहती हैं जीवन में, लेकिन खैर वो जो हमारी रोज़मर्रा का या हमारे प्रोफेशन का एक तरह से कह लें एक हिस्सा ही है, तो वो कभी आपको बॉदर नहीं करता है। धन्यवाद अनुराग, आपको शुभकामनाएं हम दें, संस्थान आपको देगा, लेकिन वो तमाम लोग देंगे जिनको आपकी खबर से बल मिला, और सच माने में आपने वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी होती है जर्नलिज्म, उसको आपने सिद्ध किया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद है आप एनडीटीवी के तमाम दर्शकों को ऐसी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव, मेरे संस्थान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जिन्होंने पिछले लगभग 2 दशकों में इस तरह के कई मौके मुझे दिए, और कभी किसी तरह की कोई सेंसरशिप नहीं रही किसी खबर को लेकर के। और तमाम हमारे संपादकों का, तमाम हमारे वरिष्ठों का, और तमाम
हमारे हमारे सहयोगियों का भी शुक्रिया जिन्होंने खबर में, क्योंकि सबसे ज़रूरी आपके कैमरा सहयोगी, आपके प्रोड्यूसर, आपके एडिटर्स और आपके और स्थानीय साथी होते हैं जो हमेशा किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे होते हैं। एक चेहरा आप होते हैं लेकिन पूरा टीम वर्क होता है, हमारे संपादकों से लेकर हमारे स्थानीय साथियों से लेकर हमारे कैमरा सहयोगी रिजवान भाई, जिनके बगैर ये खबर मुमकिन नहीं थी। उस दौर में चैलेंज ये भी था कि हमारे पास, हम मोजो पे शूट करते थे, उसके बावजूद उन्होंने इतना शानदार कैमरा का काम करते हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दरअसल इस अवार्ड के असल हकदार वो हैं। अब अनुराग, आपने एक बात बता दी कि आप मोजो शूट कर रहे थे, कितना समय लगा था पूरे को शूट करने में और कैसे आप इस पूरी स्टोरी को शूट किया, कैसे आपने प्लान किया, थोड़ा सा बताएं तो जो लोग देखेंगे वो समझेंगे कि उस दौर में जब संसाधनों की कमी थी, तमाम देश भर चुनौती से जूझ रहा था, उस दौर में आपने रिपोर्टिंग की, तो उन तमाम छात्रों के लिए भी सीखने के लिए है जो इस वीडियो को देखेंगे या इस न्यूज़ को देखेंगे और जब कहीं वो पढ़ रहे होंगे तो अनुराग वो भी सोचेंगे मैं भी अनुराग द्वारी बनूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खास करके टीवी का जर्नलिस्ट अकेला नहीं होता। जैसे कनन भाई हमारे साथ हैं, तो वैसे हमेशा मेरे सहयोगी रिजवान रहे हैं, मुंबई में मेरे कैमरा पर्सन रहे हैं जब अपने चैलेंजेस जब वो दौर वहाँ पर देखा। लेकिन मोजो में बहुत कई बार दिक्कत आती है क्योंकि कैमरा में कई चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद जो मेरे साथी रिजवान हैं, मैं बस उनको नमस्कार ही कह सकता हूँ, उनको शुक्रिया ही कह सकता हूँ कि हर मौके पर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। और कई बार चुनौतियाँ ये भी होती हैं कि उस तरह से लोग आपको, जब अपने सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं तो हाथ में मोबाइल लेकर आपको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो वो दौर, खैर हम लोग तो मोजो 2016-17 से करने लगे थे, तो ऐसा हमारे मन में कोई झिझक नहीं थी, पर कई बार सामने वाले के मन में रहती है कि ये क्या मोबाइल लेकर के आ गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार वो सलाम तो रिजवान भाई को बनता है जिनकी वजह से ऐसी स्टोरीज संभव हो पाती हैं। कितना समय लगा आपको पूरा शूट करने में और क्या सब कैसे शूट किया आपने पूरे? जैसे ये लगभग सीरीज़ थी, कई सारी स्टोरीज़ थी इसमें। अब एक कहानी आप करते हैं तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं जो बड़ी स्टोरीज़ करते हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक पार्ट एंड पार्सल है। जैसे सीबीआई वाली बात आई, तब भी हम अपने अधिकारियों के पास या बाकी लोगों के पास बैठते थे, जाकर उनसे चीज़ें लेते थे। कई बार अखबार के लिए आसान होता है, लेकिन टेलीविज़न के लिए आपको बाइट चाहिए या बाकी चीज़ें ग्राफिक्स में डेवलप करना, विजुअल चाहिए, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। डर ये होता है कि हमसे पहले अखबार में न छप जाए। तो ऐसे में सोर्स कल्टिवेट करना, उसको बचा के रखना, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिससे हर पत्रकार को, और ख़ास करके टेलीविज़न में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जिससे गुजरना पड़ता है। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि कई खबरों को लेकर कई घटनाएं होती हैं, जब आप ये रिपोर्ट कर रहे थे तो परिवार ने कभी कुछ कहा आपसे कि ऐसी रिपोर्ट मत करिए, या कभी पत्नी ने या माता पिता ने कभी कुछ बोला? नहीं, मुझे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार का, अपने संपादकों का, अपने वरिष्ठों का। कुछ हमारी चुनौतियाँ होती हैं, आप जानते हैं पल्लव, उससे हमें 2-4 होना पड़ता है, लेकिन होता है, उनको पता है कि ये करेगा, इसको बोल के भी मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोरोना के वक्त 2 बार कोरोना के बाद भी हम लगातार निकलते रहे क्योंकि और ख़बरें करते रहे, हमारा काम ही है। और सच बताऊं तो मैं घर पे बैठ के रह भी नहीं सकता, मुझसे होता भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आपको। और अनुराग की एक सबसे बड़ी खासियत है कि मुश्किल से मुश्किल दौर में मुस्कुराते हैं। आज भी मुश्किल दौर में है, फिर भी भोपाल से यहाँ पर अवार्ड लेने आए और हम सबके हमारे सामने हैं, हमको उन्होंने बाइट दी और खबरों को खुद बाइट करते करते आज अनुराग की बाइट हो रही है। अनुराग, कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया लगा पल्लव, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद अपने साथियों के साथ बैठना हमेशा सुखद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनुराग द्वारी, जिनको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। और अनुराग द्वारी को न सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि एनडीटीवी के तमाम साथियों, दर्शकों की वजह से और उन लोगों की वजह से जिनकी खबर अनुराग ने की और उसको पूरे देश ने सहारा।